बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थोजा। तो दोस्तों, थोजा एक प्लांट से तैयार की जाती है। इसका जो पौधा होता है मोरपंख की तरह होता है और उससे ये मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है और फिर होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान इसका बहुत ज़्यादा अपने क्लिनिक के ऊपर इस्तेमाल करवाते हैं। तो दोस्तों, मेरी क्लिनिक पर भी बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं और बहुत ये जो थोजा मेडिसिन है ज़्यादातर मस्सों और मोकों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोकों, मस्सों और तिलों के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारे ऐसे मरीज़ मेरी क्लिनिक पर आते हैं जिनको मैं थोजा देता हूं। और कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं जो 10 से 15 दिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मस्से जो मोके हैं वो जलकर झड़ जाते हैं। या फिर कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने ये थोजा जो मेडिसिन है इसको लगाया भी है और पिया भी है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में कि थोजा मेडिसिन से ऐसे क्यों होता है कि कुछ मरीज़ जो होते हैं इसी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं और कुछ मरीज़ जो होते हैं इसी मेडिसिन से वो ठीक नहीं होते। और इस थोजा मेडिसिन का सही वक्त क्या है इसको लेने का, और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाएं तो हम थोजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ताकत में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको मोके हैं या मस्से हैं या आपको तिल है चेहरे के ऊपर, या आपके चेहरे के ऊपर हर वक्त चिकनाई रहती है, या आपकी जो उंगलियों के नाखून है ये वाले टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, या फिर आपकी पलकों के ऊपर यहाँ पे रसोली है, या आपको गोनोरिया का प्रॉब्लम है, या आपको वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई मसाइल पैदा होते हैं, या आपको गोनोरिया रहता है, या आपको कब्ज़ रहती है, या आपको फैचूला है, या आपको बवासीर है, या आपको चाय या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोई भी मसाइल अगर आपकी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो सके और आप मुकम्मल तौर पर इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और आपको मुकम्मल तौर पर पूरी समझ आ सके। उस वक्त ही आपको पूरी समझ आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो मेरी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये जो थोजा होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये मस्सों और मोकों के अलावा और भी हमारी बॉडी के बहुत सारे आर्गन के ऊपर काम करती है। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों, थोजा जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, अगर आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पे या आपकी बॉडी के किसी की भी हिस्से के ऊपर मस्से और मोके हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर मोके जो हैं वो ऐसे गोभी की फूल की तरह होते हैं और उसके ऊपर कई सारी शाखें होती हैं, तो ऐसे मौके अगर आपकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर ऐसे मौके जिनकी जड़ जो होती है वो बिल्कुल तार की तरह होती है और मौके जो है वो लटके हुए होते हैं, ऐसे उठाएंगे तो ऊपर को उठ जाएगा और नीचे आप छोड़ेंगे तो वो नीचे लटक जाएगा। अगर ऐसे मौके आपकी बॉडी के ऊपर हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है थोजा। या फिर दोस्तों, आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पे तिल है या मस्से हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन है थोजा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे चांदी दिनों में आपके मौके जो मस्से हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके चेहरे के ऊपर हर वक्त चिकनाई रहती है और सर के ऊपर खुश्की रहती है और खुश्की रहने की वजह से सर के अंदर फोड़े पिंसियाँ निकल आती हैं और मस्से और मोके निकल आते हैं, या ड्राइनेस रहने की वजह से सर के जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। या फिर ऐसे दोस्तों, ऐसे
अफराद जिनको मौसीकी सुनने के बाद वो रोने लग जाते हैं, या फिर मौसीकी सुनने के बाद वो कांपने लग जाते हैं, या मौसीकी सुनने के बाद जो भी मसाइल पैदा होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इकलौती मेडिसिन है होम्योपैथिक में थोजा। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके जो नेल्स होते हैं, ये वाले नाखून होते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, और नाखूनों की ये वाला जो एरिया होता है ऊपर को उभर आता है, या फिर नाखून जो है अंदर घुस जाते हैं, जिल्द के अंदर की तरफ घुस जाते हैं, और उसका बाद अफराद तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिए और नाखूनों की ग्रोथ करने के लिए और नाखूनों को बिल्कुल ठीक करने के लिए ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मिसाइल पैदा होते हैं, इंजेक्शन के यहाँ पे अगर आप ने वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया है, वो पक गया है, या उसके अंदर पस पड़ गई, या वहाँ पे गठान बन गई है, बॉडी जो है ओवर ग्रोथ हो गई है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, ऐसे छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद उनके जो जिल्द है उसके ऊपर सोजिश और सूजन हो जाती है, या उसके अंदर तपश पैदा होती है, या फिर उनको शदीद तेज़ बुखार आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए वैक्सीन के जो वैक्सीन की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसको दूर करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा और आइज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके पपोटों के ऊपर खुश्की है और आपके जो पलकें हैं वो रात के टाइम चिपक जाती हैं आपस में, और उनमें ऐसे मवाद सा पैदा होता है, ग्रीनिश सा और पीला पीला सा मवाद निकलता है, और वो निकल कर आपकी जो पलकें हैं वो चिपक जाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा मेडिसिन जो है वो सर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसा सर दर्द जो यहाँ से शुरू होता है और ऐसे कनपट्टियों में ऐसे फील होता है जैसे कोई कील ठोंक रहा हो, और सर दर्द जो है वो दिन में 3 बजे से लेकर रात को दिन के 3 बजे या रात के 3 बजे बढ़ जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा गोनोरिया के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसे अफराद जिनको सुजाक की शिकायत हो जाती है, और उस सुजाक इनके गोनोरिया रहने की वजह से अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई भी मसाइल पैदा होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए थोजा बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर ऐसे अफराद जिनको गोनोरिया हो गया और गोनोरिया पेशाब वाली जगह से उसको पस आती है, और पस जो है येलो कलर की और ग्रीनिश कलर की होती है, और उसके पीनस के आगे सोजिश और सूजन हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, और कपड़ा जब टच होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और दर्द होता है, और पेशाब करने के दौरान भी अगर शदीद जलन होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा मेडिसिन फीमेल्स में अगर गोनोरिया हो जाए तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। फीमेल्स में अगर गोनोरिया होता है और वजाना के अंदर से उनको ग्रीनिश कलर का या येलोश कलर का मवाद निकलता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा अगर प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को गोनोरिया हो जाता है, और गोनोरिया जो है वो आगे बच्चों में भी मुंतकिल होने का ख़तरा होता है, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद बच्चों की जो आँखें हैं वो ख़राब होती हैं, और आँखों के अंदर से चिपचिपा सा मवाद निकलता है और बच्चों की आँखें चिपक जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों थोजा। तो दोस्तों, थोजा जो मेडिसिन है, ये इसकी तमाम अलामात जो है दिन के 3 बजे या रात के 3 बजे जो है बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, थोजा का जो मरीज़ होता है उसको चाय पीने की वजह से या कॉफ़ी पीने की वजह से या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मिसाइल पैदा होते हैं, तो उसके लिए थोजा बहुत ही अच्छी और शानदार और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, थोजा नाक के अंदर आपके अगर नेज़ल पोलिप हो गए हैं और आपका पुराना नज़ला ज़ुकाम रहता है आपको, और आपके नाक के अंदर से गाढ़ा चिपचिपा सा मवाद निकलता है, मवाद के साथ हल्का सा ब्लड आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार और बेहतरीन मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों, थोजा फीमेल्स में अगर वजाना के अंदर उनको ओवरीज के अंदर
उनको किसी किस्म की सिस्ट बन जाती है, यानी कि रसोली हो जाती है, तो या उनको वजाना के अंदर से किसी किस्म का कोई मवाद आता है ग्रीनिश कलर का और येलोश कलर का, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है थोजा। तो दोस्तों थोजा का जो मरीज़ होता है वो राजदार पसंद होता है, उसको अपनी राजदारी को छिपाता है, या फिर थोजा का जो मरीज़ होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं, जैसे कि उसका जिस्म जो है वो शीशे का बना हुआ है, अगर वो उसको कोई छुएगा तो वो टूट जाएगा। या तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर ऐसा मरीज़ फील करता है तो उसके लिए थोजा बेहतरीन मेडिसिन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसका हमने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है तो जिससे हमें इन तमाम मसाइल से निजात मिल सके। तो दोस्तों आपने किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपने थोजा 200 ताकत में लेकर आनी है, और थोजा आपने 200 में सिर्फ एक खुराक रोज़ाना आपने सुबह निहार मुँह ऐसे ही डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर 2 कतरे डाल लेने हैं, ये या फिर आपने 5 कतरे आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पीने हैं सिर्फ दिन में 1 दफ़ा। यानी कि रोज़ाना आपने इसके 5 कतरे या आधा कप पानी में डाल के पीने हैं, या फिर 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं। तो इससे आपका जो मसाइल मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं, अगर आपके साथ वो 4 से 5 अलामात भी मैच करती हैं तो आप थोजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों थोजा मेडिसिन को आप रेगुलर इस्तेमाल करें, ये नहीं कि जब याद आए कर लिया और फिर भूल गए, लेकिन इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ही आपको इन मसाइल का सामना जो करना पड़ता है उससे निजात मिल सकेगी। अगर आप भूल गए कि आज यूज़ कर लिया और 2 दिन बाद फिर याद आया फिर यूज़ कर लिया, इस तरह अगर आप करेंगे तो इससे जो मौके या मस्से थोड़े से मर जाते हैं। अगर आप 2 दिन नागा करते हैं तो वो दोबारा हरे हो जाते हैं। तो इसलिए आप थोजा का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके बॉडी के अंदर जो ओवर ग्रोथ है, या आपकी बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ होने की वजह से जो सिस्ट बन जाती हैं या गंगलियान बन जाती हैं, या बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर आपके ओवर ग्रोथ होती है, उसको ख़त्म करने के लिए थोजा बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये लेकर आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शहीजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर जो है वो मैंने वीडियो में दे दिया है। हाँ, वीडियो में मोबाइल नंबर पर अगर आप कोई मशवरा करना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आकर या कमेंट में जाकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या कोई मशवरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।